हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। और अल्लाह ताला आप लोगों की सब परेशानियों को दूर करे, हम सब की परेशानियों को दूर करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो बस यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफ़ास्ट और आज बच्चों ने फ़रमाइश की थी कि ब्रेकफ़ास्ट में हमें पैनकेक्स खाने हैं। और तो बस बच्चों की फ़रमाइश को पहली तरजीह देते हुए मैं यहाँ पे पैनकेक्स बना रही हूँ। और पैनकेक्स में मेरे दोनों बच्चे बड़े वाले जो हैं वो पैनकेक खाते हैं और दोनों की अलग अलग फ़रमाइश होती है। एक को क्रीमी पैनकेक चाहिए होता है और एक को चॉकलेट बन। तो बस यहाँ पे पैनकेक्स की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही आज आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी और ज़रूरी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे दिल भी बहुत ज़्यादा उदास हुआ, परेशान हुआ। मेरे पास एक मेल आई एक ख़ातून की जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है और वो आप लोगों का सजेशन चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में। वो चाहती हैं कि आप उन्हें बताइए कि किस तरह से उनको क्या करना चाहिए लाइफ में। उनके हस्बैंड की हो गई है डेथ और डेथ के बाद उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो उनके हस्बैंड ने उनके लिए ली थी, बट उनके जो ससुराल वाले हैं वो उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और जो उन्होंने घर बनाया था उसमें भी उनके ससुराल वाले रह रहे हैं। तो बस उनके साथ ये परेशानी है और वो उस पे केस भी कर रही हैं, मगर केस करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो उनके वकील हैं, जो ससुराल वालों के वकील हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनके लिए कोई उनके हक़ में बेहतर नहीं हो रहा। तो आप लोग उनको क्या सजेशन देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? उनके 2 बच्चे भी हैं और बच्चों के लिए वो अपने करना चाहती हैं बहुत कुछ। तो सजेशन ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनको क्या करना चाहिए। और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह से खैर आफ़ियत से रखे। और इस तरह से किसी का हक़ खाना, यतीम का हक़ खाना, इसकी तो अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी ही नहीं है। तो जी बस यहाँ पे हमारे पड़ोस से आ गई थी ये मटका बिरयानी और ये बड़ी ही मज़ेदार थी, बहुत ही यम्मी थी और ये बड़ी अच्छी सी पैकेजिंग में आती है बॉक्स में। और ये कोई बिन कासिम किचन है जिसके यहाँ से ये मटका बिरयानी आती है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार थी। और आज मैंने मासी से पंखे भी साफ़ करवाए थे। तो बस ये दोपहर का टाइम है, हम इस वक्त बिरयानी आई है तो हमने सोचा ये खा लेते हैं। फिर उसके बाद ही आज मेरा कहीं जाने का मूड है। साथ में मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे घर के पास एक मार्ट है जहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रॉकरी मिल रही है और देखते हैं कि क्रॉकरी अच्छी है भी कि नहीं है। तो जी ये ईशल को मैं कर रही हूँ रेडी और बस वो हैप्पी हो रही हैं। कहीं बाहर जाएं तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और बस इस तरह से उसके बाल बनाएं। तो हम आ गए हैं ये मार्ट और मार्ट में क्रॉकरी तो है बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये कि इन क्रॉकरी के रेट बहुत ज़्यादा थे। घर के पास जो मार्ट्स वगैरह होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होता है कि वो क्रॉकरी होती भी है तो अगर तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बाकी ये कि फिर मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से ग्लास वगैरह लेने थे, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा एक तो फैंसी लग रहे थे, फिर दूसरी चीज़ इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। फिर थोड़ा सा मशीनरी की साइट पे मैंने विज़िट किया, मुझे कुछ मशीन्स चाहिए थी। तो मैं सर्वे कर रही थी कि मशीन्स के आजकल क्या प्राइसेस चल रहे हैं और प्राइसेस देख के मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जो मशीन 10,000 की थी वो अब 20,000 की मिल रही है। और ये यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसर हैं, इसके साथ ही ये ब्लेंडर है और साथ में ये मिक्सी है। इसके साथ ही बस ये मशीनरीज़ देखी लेकिन लिया कुछ भी नहीं। तो बच्चों ने ये मार्ट्स में बड़ी अच्छी सी फ्रेश ये मिल रही थी पेस्ट्रीज़। तो पाइनएप्पल पेस्ट्री तो सभी को पसंद होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पाइनएप्पल पेस्ट्री। आई होप आपको भी अच्छी लगती होगी। तो हमने पाइनएप्पल पेस्ट्री इंजॉय की और फिर मैंने ईशल को कराया होमवर्क, क्योंकि ईशल का ट्यूसडे और फ्राइडे को होमवर्क आता है। और होमवर्क कराने के बाद इनकी टीचर ने कहा था कि ईशल को इनका नाम उर्दू में लिखना सिखाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराइए। तो बस ईशल अपना नेम की प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही में हाशिर यहाँ पे खेल रहे हैं। बस इसी तरह से दिन गुजर जाता है।
और जो बात मैंने आपसे शेयर की है उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में उनके लिए अगर आप उनकी कोई मदद कर सकते हों या कोई उनके बच्चों के लिए थोड़ी सी किफ़ालत कर सकते हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, यही एक इंसान होने का, इंसानियत का हक़ है। तो बस जी चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ख़याल। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या मेरा चैनल अच्छा लगता है।